एक नई सुबह नई उम्मीद के साथ आप सभी जुड़ गए होंगे हमारे YouTube चैनल लर्न विद जे.आर. बोरदर्स पर। इसी के साथ मैं जयेश ठाकुर, फैकल्टी रीजनिंग। ठीक है, हमने जो टॉपिक करवाए उनको आप भी साथ लेते हुए चलिए। ठीक है, ताकि आपको जब आगे एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो आगे नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है बीच में लॉकडाउन की वजह से एग्जाम नहीं हुए। तो जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम है जो 13 से 16 मई में अनाउंस है, तो ये डेट आगे नहीं होगी। अब कोई रेयर केस नहीं हो सकती है, नहीं आगे होने के कोई चांसेस नहीं है। और आपके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी निकल गई है। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम डेट है वो आगे नहीं होगी। ठीक, देखिएगा आज की क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट्स कि परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी, परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी, ये उनके पंख बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी, ये उनके पंखों की उड़ान कहती है या उनके पंख कहते हैं। और वो लोग अक्सर चुप रहा करते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिना कोई एक्स्ट्रा जो आर्गुमेंट्स हैं उनको ना लेते हुए अपने जो गोल है उसको फोकस कीजिए। ठीक है, उसको जब आपने फोकस कर लिया, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो आप अवश्य ही सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, हर प्रतिदिन आप अपनी जो नेक्स्ट कदम है उसको ऊपर की तरफ ले जाइए, नीचे की तरफ मत लेके आइए। ठीक, देखिएगा रीजनिंग की हमारी क्लास काउंटिंग फिगर्स चल रहा है, शायद आज खत्म हो जाएगा। कोई एक दो क्वेश्चन रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा। सबसे पहले हमारे लर्न विद जे.आर. बोरदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है लर्न विद जे.आर. बोरदर्स, इस पर ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद आप ऑल सब्जेक्ट क्विज आपको पता हो तो कि ऑल सब्जेक्ट क्विज मतलब समझ रहे हो, यानी आपका डेली का एग्जाम है। इसी आपका डेली का 10, 20, 30 जो भी क्वेश्चन है वो इसमें मिलेंगे। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मिलेंगे, कभी कंप्यूटर के मिल गए, कभी साइंस के मिल गए, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, और वैसे आपको पता होगा कि आज एक डिफेंस एग्जाम भी है, और इसी के साथ राष्ट्रगान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो सूरवीर जो बलिदान जिनका है उनके लिए हमें सबसे पहले कमेंट में जय हिंद लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो आज जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी है, तो जो विद्यार्थी देने गए हैं मैं कोशिश करूंगा कि जो रीजनिंग के जो यदि क्वेश्चन आएंगे उसमें, वैसे इसमें रीजनिंग नहीं आती है, मैथ के आते हैं। हाँ, तो यदि आएगी तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें बता दूंगा। ठीक, इसी के साथ मैंने आपको बताया था 4 क्लासें होंगी आगे, तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी जे.आर. बोरदर्स 2022 पर फॉलो करके हमारे पास मैसेज कर देना, सर इस चीज की क्लास की हमें ज़्यादा रिकमेंड है,
इस चीज की क्लास हम पहले लेना चाहते हैं, आप और कोई सब्जेक्ट बाद में लेना, पहले हमें ये पढ़ना, ठीक है। आने वाली वैकेंसियों के अकॉर्डिंग ही क्लास होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ सोल्व हो जाएगी। इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हमारा टॉपिक है इसकी तरफ बढ़ते हैं। काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों का गिनना। एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक त्रिभुज करवा दिया, दूसरा आयत और वर्ग करवा दिया, एक वृत्त करवा दिया। अब जो आपका लास्ट है वो है आपका घन व घनाभ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा घन और घनाभ, ठीक। वैसे आपके राशन तो इसमें ये आता नहीं है जल्दी से, घन घनाभ आपके लिए त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ती दे रखा है, बहुत रेयर केस में, लेकिन अपन सब कुछ पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, चाहे आए या नहीं आए। देखिए पूछा गया है इसमें आपसे टोटल स्क्वायर या टोटल आयत कितने हैं, ठीक है। अब आपको लगे आयत रहे हैं, लेकिन आकृति थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से ये है घनाभ। अब इसको 3D में बनाऊं तो बनना थोड़ा सा मुश्किल है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे इस प्रकार पूछा है घनाभ। तो आपको जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो ऐसे ना गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना गिनते हुए आपको काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। आपको दे दिया गया कि 4 है, तो आपको प्रत्येक संख्या का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। टोटल करोगे 20 और 10 30 घनाभ आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चनों में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये और देख लेना, जो ऊपर वाला है, जो ये सभी जो डिब्बे हैं वो सीरीज वाइज क्रम वाइज मिलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको तरीका नोट कर लीजिए, ट्रिक नोट कर लीजिए। देखिएगा, नोट कर लीजिए, तरीका नोट कर लीजिए। जो सभी जो क्रमांक जो आपने किए, ठीक है, उनको प्लस कर दीजिए स्क्वायर पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो तरीका है या नेक्स्ट जो इसका प्रकार है वो और देख लीजिए। नेक्स्ट प्रकार चाहे आपको नाम नजर आ रहा है,
क्या ये घनाभ नजर आ रहा है? चलो ऐसे ले लो, क्योंकि अपने को आकृति बनानी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये घनाभ है, ठीक है। अब आपको इसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, आगे ठीक है, देखिएगा एक बार, इसमें आपको जो टोटल छोटे घनाभ हैं वो बताने हैं, जो टोटल छोटे घनाभ हैं वो बताने हैं। देखिए 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4, ठीक। नंबरिंग दे देता हूं, नीचे की साइड 1 2 3 4, 4 यहां 4 यहां 4 यहां। क्या n बराबर 4 कह सकता हूं मैं? अब आपको टोटल निकालना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो क्या 64 घनाभ आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये है आपकी ट्रिक। वैसे आप गिन नहीं पाओगे, इसमें तो गिनना ही ऐसे होगा आपके लिए। ठीक है, तो कितने हो गए? 64 घनाभ, सीधा डायरेक्ट आंसर है। यदि इसमें ये जो टुकड़े हैं ये अलग प्रकार से दे तो आप अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, यदि डायमेंशन अलग अलग दे, 4 5 6 वगैरह इधर कर दे, मतलब गुना करना है, और यदि यही आकृति आपको घन में मिले तो क्या करोगे? n का क्यूब, क्योंकि घन में जो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बराबर रहते हैं, ऊंचाई आधार और लंबाई, यानी तीनों पैरामीटर्स बराबर रहते हैं, इस वजह से n का क्यूब करते हैं। इस तरीके को नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। और नेक्स्ट इसका जो लास्ट प्रकार है वो क्या है? अभी मैंने आपको इस प्रकार का बताया था, ठीक है, इसको क्रमांक अपन ने इस प्रकार दिया था। अब ये जो प्रकार था वो था घनाभ का। यदि यही टाइप आपको घन में दे दे तो घन में क्या करना है वो समझिए। इसको क्रमांक दे दिया गया इस प्रकार से, अब आपको यहां से भी देना है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको गुणा किस प्रकार करना है? 4 3 2 1। ये वाली इस वाली संख्या से, ये वाली इस वाली संख्या से, ये वाली इस वाली संख्या से, और ये इससे गुणा कर दीजिए। 4 6 6 4 10 और 10, टोटल कितने घन हो गए? 20 घन। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए लास्ट टाइप।
देखिएगा घन घनाभ के जो प्रकार हैं वो हमने करवा दिए। तीनों प्रकार आपको समझा दिया गया, दो प्रकार, और दोनों ने घन के लिए और घनाभ के लिए। आता नहीं है तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ओनली फॉर टाइम भी बताया है मैंने, ठीक है। आ जाए बाई चांस तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन वापस ही अपने आयत और त्रिभुज पर देखेंगे 10 क्वेश्चन कम से कम। उसके बाद आप अपने घर जाके प्रैक्टिस करना और फिगर काउंटिंग के साथ का टॉपिक एंड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, इसमें पूछा है आपसे इसमें आपको टोटल त्रिभुज बताने हैं, टोटल त्रिभुज बताने हैं। वैसे वो कोई आकृति इसमें बन भी नहीं रही, ठीक है। आपको टोटल त्रिभुज बताने हैं कि कुल कितने त्रिभुज बने। सोल्व कीजिए एक बार, आपको ऑप्शन और दे देता हूं, 11, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, सोल्व कीजिए, एक एक को लेते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके अलावा ये छोड़ दिया हो तो फिर आप लीजिएगा दूसरा। सोल्व कीजिए फटाफट से। देखिएगा, आपको मैंने क्या कहा था, आपको बड़ी आकृति देखकर घबराना नहीं है। जो इसमें पार्ट है, जो पार्ट में मैंने ट्रिक बताई थी, उन पार्टों को अलग अलग करते हुए, उनके त्रिभुजों को गिनते हुए, या उनमें जो भी आकृति दे रखी है, जो भी आकृति आपको क्वेश्चन में पूछ रही है, वो आकृति आपको देखनी है, और फिर उसको सोल्व करते हुए चलोगे। जब आप नेक्स्ट तक पहुंचोगे, लास्ट तक, तो आपका आंसर पहुंच जाएगा। और उसके अलावा फिर एक बार देख लीजिए कि क्या जो बच गए वो एक बार वापस नजर मार लीजिएगा कि हाँ, यदि कोई छोड़ दिया हो एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स, ठीक, वो देखें। अब सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को देखेंगे। तो क्या मैंने आपको इस प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज गिनने की ट्रिक नहीं बताई थी? एक बार बताइए, क्या इस प्रकार के त्रिभुज में आपको त्रिभुज गिनने की ट्रिक नहीं बताई थी? बताई थी। 1, 2, टोटल कर दो इनका, कितने हो गए? 3। तो क्या इस छोटे वाले में त्रिभुजों की संख्या 3? फिर उसके बाद आप इसमें देखिए, अब इस बीच वाले को रहने दीजिएगा, बस ओनली पूरी लाइनिंग देखनी है आप। क्या यही आकृति बन रही है? आकार में बड़ा है, मैंने क्या कहा था
क्षेत्रफल परिमाप नहीं ना मापना है, आपको आकृतियां गिननी है। तो चाहे इस प्रकार की आकृति छोटी हो और चाहे बड़ी हो, त्रिभुजों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने इसमें है इतने ही इसमें होंगे। तो जब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे चलिएगा। क्या इस पूरे बड़े त्रिभुज में भी 3 ही त्रिभुज हैं? अब देखिएगा, एक बार ऊपर बाकी साइड नजर दीजिएगा, क्या ये ऊपर भी एक त्रिभुज बना हुआ है? क्या इस त्रिभुज को अपन ने किसी भी पहले वाले त्रिभुजों में काउंटिंग किया? नहीं किया। ठीक है, अभी तक इसको काउंटिंग नहीं किया। तो इसमें कुल टोटल त्रिभुज 3 कितने हो गए? क्या 12 त्रिभुज हो गए? 3 6 9 12। ठीक है, 3 त्रिभुज प्रत्येक में, कुल त्रिभुज 4 है, इस वजह से मैं 4 से गुणा कर दिया, 12 है। ऊपर ज्यादा ऑप्शन है नहीं। एक बार देखिए, इसमें हाईएस्ट ऑप्शन 12 ही है। तो यदि अपन एक्स्ट्रा अपने मन से बनाएंगे तो ऑप्शन कहां से लेके आएंगे? फिर तो ऑप्शन में अपने मन से ही बनाना होगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 12 त्रिभुज, 12 रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद यहां आपको इसमें बताने हैं त्रिभुज। आकृति देख लीजिए, इसमें यदि कोई अदर कोई रेखाएं खींची हुई है उनसे देख लेना कि वो कोई त्रिभुज बन रहा हो तो। और जो इसके ऑप्शन है वो है 15 है, 16 है, 17 है और चौथा है 14। ठीक है, एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई ट्रिक तो नहीं लग रही है, ये भी चेक कर लेना। थोड़ा फीका दिख रहा है ये वाला लाइन। नोट कर लीजिए, सोल्व कीजिए इसे।
देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या इस पूरी आकृति में ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा हो, ऐसी कोई ज्यामिति बन रही हो जो आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग आ रही हो? देख लीजिए एक बार, क्या कोई इसमें चतुर्भुज बन रहा है, उसका क्रॉस हो रहा है जो कि आपके ट्रिक के अंदर है, या फिर कोई त्रिभुज है जिसकी एक ही आधार पर बने हुए, जो यदि उसके टुकड़े हो रहे हो एक ही आधार पर, ऐसा कोई त्रिभुज है? नहीं है। इसका मतलब इसे आपको काउंटिंग करना हो। ठीक है, देखिएगा, सीधे सीधे काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद नीचे 7 8 9, फिर देखिए 10 11 12 13। ठीक है, 13 त्रिभुज हो गए। इसके बाद एक ये इधर की साइड देखिएगा गौर करके, क्या ये त्रिभुज बन रहा है? ठीक है, कौन सा त्रिभुज? 14वां त्रिभुज। इसके बाद क्या ये पूरा बन रहा है? 15वां त्रिभुज। इसके बाद ये पूरा बन रहा है 16वां त्रिभुज। ठीक है, अब एक बार देखिए, क्या ये पूरी ज्यामिति भी एक त्रिभुज है या नहीं है? तो कितने त्रिभुज हो गए? टोटल कितनी काउंटिंग हुई? 17। और आपका ऑप्शन नंबर 3 17 है ट्रायंगल। ठीक है, किस प्रकार एक बार दोबारा देखिए। पहले जो शुरू में छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं जो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं उनको काउंटिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नीचे वाले में 7 8 9, ये 8 वाला ये पूरा है। ठीक है, इसके बाद 10 11 12 13। नीचे वाले में मानिए कि छोटे छोटे जो त्रिभुज जो आपको स्पष्ट नजर आ रहे थे वो नोट कर दिए हमने 13 तक। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बना तो ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट। 3 ये बन गए, कितने हो गए? 16। अब जो एक त्रिभुज है, क्या इस पूरे बड़े त्रिभुज के अंदर ये सभी संरचनाएं हैं? तो एक ये हो गया, यानी टोटल आपके 17 त्रिभुज हो गए। ठीक है, जिनका नहीं आया नोट कर लीजिए, 10 सेकंड के अंदर नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन भी करवाने हैं आप। देखिएगा, अब आयत वाले क्वेश्चन लेंगे। अब आयत और वर्ग वाले क्वेश्चन लेंगे अपन, उनको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार की संरचना दे दी, इसमें आपको टोटल आयत बताने हैं, वर्ग है, वर्ग बताने हैं, टोटल वर्गों की संख्या बतानी
बतानी है। ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन 17 है, बी ऑप्शन 18 है, सी ऑप्शन 16 है, डी ऑप्शन 20। ठीक है, देखिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कोई आपके टाइप के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई चतुर्भुज बन रहा है जो मैंने समझाया हो, वैसा कोई चतुर्भुज बन रहा हो तो उसको अलग करके फिर बाकी को काउंटिंग कर लेना। सोल्व कीजिए। देखिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, वैसे आपको बहुत एक्सरसाइज करवा दी मैंने इसकी। देखिए, क्या ये जो टाइप है, क्या मैंने जो आपको ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कैसे करना सोल्व? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, लास्ट वाली संख्याओं को गुणा करते हुए चलिए। 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, 9 और 4 13 है, 13 और 1 14 है। 14 इस वाली जो आकृति है इसको सोल्व कर दिया गया। अब देखिए एक्स्ट्रा 1 2 3 4 प्लस 4, इसके अलावा कोई इन रेखाओं से अलग कोई चतुर्भुज बन रहा हो, अगर कोई वर्ग बन रहा हो तो वो देखिए। क्या इस रेखाओं से ओनली फॉर त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है? कोई एक्स्ट्रा जो वर्ग है वो नहीं बन रहा है। आप चाहे खुद देख लीजिए, तो जो आंसर होगा वो होगा 18 वर्ग। ठीक है, आपका जो अंतिम क्वेश्चन था वो हो गया। इसी के साथ आपकी जो काउंटिंग फिगर्स है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका इन फिगर्स पे ही होगा, आकृतियों पे भी होगा। अब वो फोल्डेड इमेज हो या क्या हो वो देखेंगे, आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।